वो गौसे आजम कि उसी वाक़े की तरफ इशारा है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब खिताब करना शुरू किया था, क्योंकि खिताब नहीं करते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपने इरशाद फरमाया बेटे खिताब क्यों नहीं करते? तो फरमाया हिम्मत नहीं होती। तो आपने फरमाया कि अपना मुंह खोलो। मुंह खोल दिया तो गालिबन 7 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाला। और जिसके मुंह में हुजूर का लुआब दहन आ जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, हुजूर का लुआब दहन कि जख्म पे लग जाए तो जख्म दुरुस्त, आंख पर लगा दिया जाए तो आंख की तकलीफ खत्म, पानी में डाल दिया जाए, सुभान अल्लाह, तो ऐसा कमाल उस पानी का। वो बचपन का आलम था ना, 6 साल की उम्र थी, एक कुआं खाली था, या ये कि उस पानी में किसी का बच्चा गिर गया था तो हुजूर ने अपना लुआबे दहन उसमें डाल दिया था तो पानी उबल करके ऊपर आ गया था। और उस पानी का कमाल ये हो गया था कि पहले तो उस पानी को कोई पीता नहीं था, लेकिन आज से वो पानी इतना मीठा हो गया था कि मदीने के किसी कुएं का पानी इतना मीठा नहीं था। तो ये लुआबे दहन अल्लाहु अकबर हुजूर गौसे आजम के मुंह में आ गया, लुआबे दहन डाला। उसके बाद मौलाए कायनात आ गए, सुभान अल्लाह। कौन आ गए? मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने कहा मुंह खोलो अपना। 5 मरतबा लुआबे दहन डाला। गौसे आजम ने पूछ लिया हुजूर अभी सरकार आए थे तो डाला था लुआबे दहन अपना 7 मरतबा, आपने 5 मरतबा क्यों डाला, ये 6 मरतबा? तो कहा कि ये अदब है। मफहूम गुफ्तगू का यही था कि ये अदब है, यानी अदब जो है वो बड़ी अहम चीज़ है। महफिलों का अदब, असातिज़ा का अदब, इमामों का अदब, तलबा का अदब, ये सब जो है हमारे अंदर होना चाहिए, इसकी बरकतें मिलती हैं। तो सर का मकाम तो बहुत बुलंद है। तो गौसे आजम ने फिर खिताब करना शुरू किया, मिंबर पर बैठे, अल्लाहु अकबर। और जब खिताब करना शुरू किया तो आपने फरमाया कदमी हाजा अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह। अपने कदम की तरफ इशारा किया और इरशाद फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अल्लाह, तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा ये कदम है। गौसे आजम ने ये फरमाया। उस वक्त गौसे आजम की बारगाह में 300 औलिया किराम थे। कितने? 300 औलिया किराम। जब ये सुना तो सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। और उस वक्त हजरते, अच्छा ये आवाज़ सिर्फ बगदाद में नहीं रुकी, ये गौसे आजम की करामत कि ये आवाज़ चली, गौसे आजम के दरबार से निकली और निकल करके हवाओं में, फिजाओं में यह आवाज़ चलती चली गई, बगदाद से निकली और शहरों में पहुंची, यहाँ तक कि एक एक मुल्क दुनिया के जिस हिस्से में भी, जहाँ भी, जिस खित्ते पर भी, जिस पहाड़ी पर, जिस इबादत गाह में, जहाँ भी जो अल्लाह का वली था उसके कानों में गौसे आजम का ये फरमान पहुँच गया। अल्लाह, यहाँ तक के बयान किया जाता है कि ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त खुरासान की पहाड़ी पर इबादत कर रहे थे। आपने सलाम फेरा और सलाम फेरा, आपके कानों में भी ये आवाज़ आई गौसे आजम की। तो आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ सरकार गौसे आजम, आप ये कहते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आला हजरत ने इसको देखा तो कह दिया सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। वाह वाह वाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत अच्छा भाई हजरत। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ये शेर तो पूरे कलाम की जान है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 वाह। यानी शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसमें भी एक वाकये की तरफ इशारा है। अच्छा, आला हजरत का भी कमाल है साहब, जरा सा इशारा मिल जाए तो पूरा वाकया शेर में सिमट आता है।
गौसे आजम से तो बेपनाह मोहब्बत थी। कई कलाम लिखे हैं गौसे आजम की शान में। एक बुजुर्ग थे, वो शेर की सवारी किया करते थे। अच्छा, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें कोई खौफ तो होता नहीं है, कोई डर होता ही नहीं, ना दुनिया में किसी का डर होता, ना आखिरत में कोई डर होगा उन्हें। अल्लाह ताला बेखौफ कर देता उन्हें। तो शेर की सवारी करते थे। आजकल तो अभी यहाँ से एक चूहा गुजर जाए नीचे से तो तमाम लोग उठते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो मुकर्रब होता है, उसे कोई खौफ नहीं होता। बड़े बड़े सलातीन उनकी बारगाहों में आके झुकते हैं। तो ये अल्लाह के वली थे, शेर की सवारी। और शेर भी ऐसा वैसा नहीं, बुजुर्गों ने लिखा कि बब्बर शेर था, सबसे बड़ा वाला शेर। और जिस जगह जाता तो वहाँ उनके शेर के लिए एक जानवर के खाने का इंतजाम किया जाता। एक गांव में गए तो उस गांव में एक बुजुर्ग पहले से थे। उन्होंने कहा, अच्छा, आपके जानवर के लिए, आपके शेर के लिए एक जानवर का इंतजाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है बगदाद चले जाओ, वहाँ आपकी और आपके शेर की बड़ी अच्छी दावत होगी। कहा, अच्छा। तो आपने वहीं से रखते सफ़र बगदाद की तरफ बांध लिया और अपने शेर का रुख बगदाद की तरफ कर दिया। वो शेर चलने लगा। उधर गौसे आजम ने अपने कष्ट से जान लिया कि एक अल्लाह का वली मेरे शहर बगदाद में आ रहा है। सुभान अल्लाह। और एक जानवर का इंतजाम अपने मुरीदों से पहले ही करा दिया और कह दिया कि जब वो आए तो ये जानवर उनके शेर को पेश कर देना। अल्लाह अकबर। अब ये आए, अंदर से मुरीद जो है वो जानवर लेकर के आए, और जब लेकर के आए तो एक कुत्ता बड़ा दुबला पतला, बड़ा नहीब, बड़ा कमजोर गौसे आजम की बारगाह में पड़ा रहता था। कभी लोग नहीं देखते थे उसे, चलता फिरता भी नहीं देखते थे, कमजोर था, पड़ा रहता था। लेकिन जब कुत्ते ने देखा, दरे गौस के कुत्ते ने देखा कि एक बाहर का आया है, बाहर वाला आया है, और बाहर वाला आकर के हमारे गौस के दर का जानवर खाएगा, ऐसी दावत की जाएगी उसकी कि वो यहाँ की गाय खाएगा। अल्लाह अकबर। शेर, उस कुत्ते ने सोच लिया कि ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ा कमजोर था, दुबला था, पतला था। लेकिन जब वो जानवर आया और इधर से उन बुजुर्ग के शेर ने आगे बढ़ना शुरू किया, उलमा ने लिखा है किताबों में कि इधर से शेर बढ़ा, उधर से वो पतला दुबला कुत्ता पूरी शान और शौकत के साथ उठा। और उठने के बाद जैसे ही इधर से शेर ने हमला किया है, उधर से कुत्ता आगे बढ़ा है, इधर से शेर बढ़ रहा है, उधर से कुत्ता आगे बढ़ रहा है। देखा, लोगों ने देखा कि चंद ही लम्हों में जैसे ही शेर ने गाय की गर्दन को पकड़ना चाहा तो कुत्ते ने चंद ही लम्हों में शेर की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बरेली के ताजदार की नजर इस वाकये पे पड़ी ना तो क्या उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वाह वाह वाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और आगे कहते हैं, मुहियुद्दीन, आपका एक नाम है मुहियुद्दीन। हाँ, मुहियुद्दीन। आला हजरत ने आगे बहुत से अशार कहे हैं जिनमें जो है ये भी बताया है कि आप हुसैनी सैयद हैं। शेर में कहते हैं, तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। बेशक बेशक। क्या कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इशारा किया है कि हजरत गौसे आजम हुसैनी सैयद भी हैं और हसनी सैयद भी हैं, जिसको कहा जाता है नजीबुत तरफैन सैयद। आपका सिलसिले नसब आपकी वालिदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है, और आपका सिलसिला नसब आपके वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तो चूंकि बाप से चलता है नसब, तो असल में आप हैं हसनी सैयद। क्या हैं आप? हसनी सैयद। और मैं आपको बताऊं, ये 11वीं शरीफ का प्रोग्राम हो रहा है। 11वीं शरीफ का महीना जैसे ही आता है, इस बार जब महीना लगा तो फेसबुक पे एक शख्स ने लिखा कि लो साहब, बिदअतियों के खुशी मनाने का महीना आ गया, ये लिखा। तो मैंने कहा था यार, कहाँ तक ख़त्म करोगे इस 11वीं को। वाह वाह। जो अदद
किसी जिस आदत की निस्बत किसी बुजुर्ग से हो जाए, अल्लाह ताला उस आदत को भी मोहतरम बना देता है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। एक तो 11वीं करते ही है, मैंने कहा एक तो 11वीं है, इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो और भी 11वीं हैं। वाह वाह। कहने लगा कैसे? मैंने कहा सुन, एक तो ये 11वीं जिसे हम मना रहे हैं, और एक 11वीं और सुन। अल्लाह तबारक व तआला ने 11वीं शरीफ वाले बुजुर्ग हजरत गौसे आजम अल्लाह के वली है ना, इन औलिया का तज़किरा करने के लिए, इन औलिया का तज़किरा करने के लिए जो आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है, वो आयत करीमा मालूम है कहाँ है? वो भी 11वें पारे में अल्लाह ने रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और 11वें पारे में ही नहीं, सिर्फ 11वें पारे के 11वें रुकू में रखी है। हक है बिल्कुल, वाह। 3 11वीं हो गई, और 11वें पारे के 11वें रुकू में इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने 11 ही हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत गौसे आजम का जो नसब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है, ये नसब भी 11 वास्तों से पहुंचता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी 11वीं लोग खत्म करेंगे? तो आला हज़रत फरमाते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही एक बात और बताऊं, आप हुसैनी सैयद, आप हुसैनी हसनी सैयद और हुसैनी सैयद, असल में हसनी है क्योंकि बाप से चलता है सिलसिला नसब। आप किसकी औलाद से हैं ये भी मैं आपको बता दूं, शायद ये बात आपने अब तक न सुनी हो। हजरत इमाम हसन के एक बेटे हैं हजरत हसन मुसन्ना। कौन है? नाम याद रखना, उनका नाम भी हसन ही है लेकिन उनको मुसन्ना लगाया जाता है उनके नाम के साथ, हजरत हसन मुसन्ना। और इनका नाम उमूमन नहीं आता। जो लोग मुहर्रम के महीने में बहुत शोर मचाते हैं, खूब ताज़ियादारी करते हैं, मातम भी करते हैं, वो मातम करने वाले भी इनका नाम नहीं लेते। अरे मोहब्बत करो तो दोनों बेटों से करो ना। रसूल पाक ने कोई फर्क नहीं किया इमाम हुसैन में और इमाम हसन में, किया कोई फर्क? दोनों से आप मोहब्बत करते थे, दोनों की पेशानी को चूमते थे, तो हम भी दोनों से मोहब्बत करेंगे कि नहीं? जी जी बेशक। जैसे इमाम हुसैन की औलाद से मोहब्बत करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वैसे ही हम इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना से मोहब्बत। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये हसन मुसन्ना कौन है मैं बताऊं, आज तक आपने ये सुना है कि करबला से बचकर सिर्फ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए। जी जी, करबला से बचकर सिर्फ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, यही तो सुना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि एक रसूल पाक के बाग का एक फूल और आया है करबला से बच के, और वो कौन है? हजरत इमाम हसन मुसन्ना है। वाह 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 वाह। हजरत इमाम हसन मुसन्ना ये कैसे आए? ये जख्मी हो गए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे जख्मी, और एक कोने में जाके दूर गिरे हुए थे और इन्हें होश नहीं था। दूसरे दिन कुछ लोगों ने देखा तो बेहोश पड़े हुए हैं, तो इन्हें इनके एक रिश्तेदार थे वालिदा की तरफ से यजीद की फौज में, उन्होंने देखा कि बेहोश तो है ये, तो उन्होंने अमान तलब कर ली इब्ने ज़ियाद से कि इन्हें छोड़ दिया जाए। इन्हें छोड़ दिया गया, इलाज कराया गया और इलाज करके इन्हें मदीना शरीफ भेज दिया गया। आज जो हसनी सैयद पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, भाई हुसैनी सैयद भी हैं दुनिया में, हसनी सैयद भी हैं, आज जितने हसनी सैयद पाए जाते हैं वो हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से हैं, और जितने हुसैनी सैयद पाए जाते हैं वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन इनका हसन मुसन्ना का नाम नहीं आता। मैं कहता हूं अगर कोई लड़का बच के नहीं आया, अगर कोई बेटा इमाम हसन का बच के नहीं आया करबला से, तो ये दुनिया में हसनी सैयद कहां से आ गए? ये हसनी सैयद इसीलिए तो हैं। और और खुशी की बात ये है कि आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं हजरत गौसे आजम, ये भी कौन है? हसनी सैयद, ये भी हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से हैं। और पड़ोसी मुल्क में हजरत दाता गंज बख्श, बहुत बड़े अल्लाह के वली, ये भी हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से। बेशक बेशक। तो इसी तरफ इशारा किया है इमाम अहले सुन्नत ने, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। हजरात, तो आज हम और आप सबके लिए बड़ी मसर्रत और बड़ी खुशी की बात है कि हमें गौसे आज़म का फैज़ान हासिल हो रहा है और गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।
मैं कह रहा था मौलाना हसीबुर रहमान साहब से एक दिन कि आपके यहाँ गौसे आज़म के हवाले से प्रोग्राम होता था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा क्या? कहा कि होगा इंशाअल्लाह। तो आज आपने उस रिवायत को बाकी रखा और आज ये अहद कर लीजिए कि ये रिवायत इंशाअल्लाह हमेशा बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह ये रिवायत हमेशा बाकी रहेगी। गौसे आज़म की महफिल इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह बल्कि इससे भी बेहतरीन अंदाज में सजाई जाती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रात, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन है? अल्लाह के सबसे बड़े वली, अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं। आपसे बड़ा कोई वली नहीं। हुजूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर से, हज़रत मौलाए कायनात से, हज़रत उमर फारूक आज़म से, हज़रत उस्मान गनी से जो विलायत चलती है, ये विलायत डायरेक्ट किसी के पास नहीं आती। पहले कहाँ आती है? ये गौसे आज़म की बारगाह में आती है। और बाद के जितने भी औलियाए किराम हैं, इन सबको विलायत किसके दर से मिलती है? गौसे पाक की दर से मिलती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने खुद फरमा दिया ना कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। आपके बेशुमार फजाइल व कमालात हैं, बेशुमार करामतें हैं, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि करामतें असल नहीं होती। होता क्या उम्मन होता ये है कि हम करामतें सुन के चले जाते हैं। जो सबक है, जो दर्स है, ये गौसे आज़म की और जो तालीमात हैं वो हमारे सामने नहीं आती। गौसे आज़म जिस तरह से विलायत के गौसे आज़म हैं, वैसे ही करामत के गौसे आज़म हैं, और वैसे ही आप इल्म के भी गौसे आज़म हैं। जिस फजल में आपको देखेंगे, जिस कमाल में आपको देखेंगे, हर कमाल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक करामतें भी बेशुमार हैं। बचपन ही से करामतों का ज़ुहूर हो गया। बचपन ही से करामतों का कैसे ज़ुहूर हुआ? कि अभी आपकी उम्र सिर्फ 4 साल है। कितनी उम्र है? सिर्फ 4 साल उम्र है। 4 साल की उम्र में आपका दाखिला कराया जाता है। आपको एक मदरसे में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। अल्लाहू अकबर। उस्ताद के सामने बैठते हैं और बैठने के बाद उस्ताद के सामने क्या उस्ताद कहते हैं, ऐ बेटे पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहू अकबर। गौसे आज़म ने पढ़ना शुरू किया है। अऊज़ु को पढ़ा है, बिस्मिल्लाह को पढ़ा है, उसके बाद सूरह फातिहा को शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते चले जा रहे हैं। सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई है, सूरह बकरा मुकम्मल हो गई है, सूरह आले इमरान मुकम्मल हो गई है, सूरह निसा मुकम्मल हो गई है, सूरह माइदा मुकम्मल हो गई है। पढ़ते चले जा रहे हैं। 5वां पारा मुकम्मल, 6ठा पारा मुकम्मल, 7वां पारा मुकम्मल, 8वां मुकम्मल, 9वां मुकम्मल, 10वां मुकम्मल, यहाँ तक के पढ़ते चले जा रहे हैं। और पूरे 17 पारे ज़बानी गौसे आज़म ने सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद हैरत में पड़ गए। गोया कहने लगे कि आज अजीब बच्चा आया है। लगता ही नहीं कि पढ़ने के लिए आया है, बल्कि ये तो ऐसे लगता है जैसे पढ़ाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। 17 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा बेटा और पढ़ो। कहा बस 17 ही ज़बानी याद है। कहा बात क्या है, पूरी बात बताओ। कहा बात यह है कि मेरी अम्मी जान तय्यबा ताहिरा, मेरी अम्मी जान तय्यबा ताहिरा उम्मुल खैर, वो सुबह को जब उठती हैं नमाज तहज्जुद पढ़ती हैं, नमाज फज्र पढ़ती हैं, और नमाज फज्र पढ़ने के बाद दूसरी चीज़ों को हाथ बाद में लगाती हैं। सबसे पहले उनका काम ये होता है कि कुरान पाक पढ़ती हैं और ज़बानी 17 पारे उन्हें याद हैं। उन 17 पारों को पढ़ती हैं। और जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तब भी वो यही अमल करती थी, 17 पारों को ज़बानी पढ़ती थी। मैं अपनी माँ से सुन सुन के अपनी माँ के पेट में मैंने 17 पारों को ज़बानी याद कर लिया है। इसलिए आज मैंने वही 17 पारे है मेरे उस्ताद गिरामी आपके सामने सुना। वाह सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। 17 पारे सुना दिए ज़बानी। पता क्या चला कि औलाद पर माँ का असर पड़ता है। जी जी, बेशक। माँ के किरदार का असर, माँ के अफ़आल का असर, माँ के कामों का असर औलाद पर पड़ता है। और ये भी पता चला कि जिंदगी जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता तब तो पढ़ता ही है, माँ के पेट में होता तब भी पढ़ता है। माँ अगर अच्छे काम करती है तो उन अच्छे कामों का असर पड़ता है, तभी तो ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अच्छे कामों का असर पड़ता है माँ के पेट में भी। मेरे अजीज दोस्तों, तो आज लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, बात मानता ही नहीं है, मारता पीटता माँ बाप को। तो मैं कहता हूँ बात यह है कि तरबियत अच्छी नहीं हुई। जी जी। क्या
तरबियत अच्छी नहीं हुई। बात यह है कि बचपन ही से होता क्या है, अभी दुनिया में नहीं आया, माँ के पेट में बच्चा है, तो उस वक्त भी माँ की नज़र सामने टीवी लगा हुआ है, गंदी तस्वीरों पे जा रही है। बच्चा दुनिया में आ गया, माँ दूध पिलाती है बच्चे को, पहली माएँ पता है क्या है, गौसे आजम की वालिदा भी है, अल्लाह अकबर, गौसे आजम को दूध पिलाती है, पाक को साफ होकर वुजू करके दूध पिलाती है, हाथों को धो करके दूध पिलाती है, अल्लाह अकबर। लेकिन आज की माओं का हाल ये है, सामने टीवी लगा हुआ है, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, रंडियों की तस्वीरें आ रही हैं, माँ की नजर टीवी पर, माँ की नजर गंदी तस्वीरों पर, इधर बच्चा दूध पी रहा है और गंदी तस्वीरों का असर माँ की निगाहों में आ रहा है, और माँ की निगाहों के जरिए वो असर माँ के शिकम में जा रहा है, शिकम में जाकर के वो असर दूध में जा रहा है, और दूध के जरिए वो असर बच्चे के अंदर मुंतकिल हो रहा है। अब मुझे बताओ, जब गंदी तस्वीरों का असर, जब गंदी तस्वीरों का असर दूध के जरिए बच्चे में मुंतकिल होगा, तो ये बच्चा गौसे आजम का गुलाम कैसे होगा? लेकिन अगर आज की माएँ भी, मैं कहता हूं, अगर जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो टीवी पे नजर नहीं होनी चाहिए। बच्चे को दूध कैसे पिलाएं? लेट करके दूध ना पिलाएं। हुक्म भी कहते हैं और शरीयत भी यही कहती है, लेट के दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिलाना चाहिए, और पाक व साफ होके, यानी पाक व साफ का मतलब ये, अगर चाहे अय्याम कोई से भी हो, लेकिन वो पाक व साफ हो जाए, हाथों वगैरह को धुल ले या वुजू कर ले, वुजू करने के बाद बच्चे को दूध पिलाए, और उसकी निगाहें गलत तस्वीरों पर नहीं हो, बल्कि उसकी जबान में या तो उसके सामने कुरान हो, या उसकी जबान पर कुरान के नगमे हो, अल्लाह अकबर, उसकी जबान पर नाते रसूल के नगमे हो, दुरूद तैयबा उसकी जबान से अदा हो रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने उसकी जबान से गाए जा रहे हो, फिर देखो अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, फिर देखना ये बच्चा जो इस तरीके से दूध पिएगा, तो बच्चा किसी दुनियादार का गुलाम नहीं होगा, बल्कि वो होगा तो फारूक आज़म का गुलाम होगा, सिद्दीक़ अकबर का गुलाम होगा, मौलाए कायनात का गुलाम होगा, उस्मान गनी का गुलाम होगा, हुसैन आज़म का गुलाम होगा, हसनैन का गुलाम होगा, ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम होगा, हजरत हसन मुसन्ना का गुलाम होगा, और ये मैं कहता हूँ ये बच्चा हजरत गौसे आज़म का गुलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। वो किसी ने कहा था, किसी ने कहा था कि आज आखिर बात क्या है, दुनिया में इतने इंसान पाए जाते हैं, लेकिन आज कोई बच्चा हुसैन क्यों पैदा नहीं होता, आज कोई बच्चा हसन आजम जैसा क्यों नहीं होता, यानी कोई हसन क्यों नहीं होता, कोई हुसैन क्यों नहीं होता? तो एक जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, बात यह है कि आज पूरी कायनात के अंदर किसी भी खित्ते में दुनिया के कोई माँ फातिमा जैसी नहीं है, इसलिए आज हुसैन नहीं होता, आज हसन नहीं होता। तो मैंने ये कहा था कि ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हुसैन नहीं, फातिमा नहीं तो हसन नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर आज की माएँ हजरत खातून जन्नत की कनीज बन जाए, फातिमा तो ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाए, उनके किरदार पर अमल कर ले, उनके तरीके पर अमल कर ले, उनके सजदों को अपनाकर रात रात भर सजदे करे, तो कसम खुदा की, अगरचे हुसैन नहीं, अगरचे हसन नहीं, लेकिन आज भी दुनिया के हर खित्ते पर, हर शहर में, हर बस्ती में हुसैन आजम के गुलाम नजर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बिल्कुल हक है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए मेरे अजीजों, गौसे आजम की सिर्फ करामतें सुनने का नाम असल नहीं है, करामतें भी सुनो, और इन करामतों से जो सबक हमें मिलता है उस सबक पर भी अमल करो। लिहाजा जो ये मैंने बात बताई है, अपने घरों में इस तरीके को नाफिज करो, अपनी माँ बहन बेटियों से कहो कि बच्चों को दूध पिलाओ तो ऐसे पिलाओ, अगर ऐसे दूध पिलाया जाएगा तो फिर बड़े होके ये बच्चे माँ बाप को नचाएंगे नहीं, बल्कि माँ बाप के सामने झुकते नजर आएंगे। बेशक बेशक, जी जी हज़रात, तो ये गौसे आज़म है, अल्लाह अकबर, कितना अजीम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है कि माँ के पेट में 17 पारों को ज़बानी याद कर लिया है, अल्लाह अकबर। और मैं आपको ये भी बताऊं, उम्र और आगे बढ़ी, 12 साल की हो गई, बहुत मुख्तसर में बयान करूंगा, 12 साल की उम्र हो गई, और जब 12 साल की, अच्छा आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, आप भाई जो अल्लाह का वली होगा आशिक़ रसूल तो हो गई, बेशक, जो अल्लाह का वली होगा उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होगी, जी जी, सच्चा दीवाना होगा अल्लाह तबारक व तआला का भी और अल्लाह के रसूल का भी, और शरीयत का भी पक्का आमिल होगा। गौसे आज़म है, अल्लाह अकबर। गौसे आज़म की 12 साल की उम्र है, बाहर गए हैं, अचानक पता चला एक काफिला मदीनतुर रसूल जा रहा है।
सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, मदीने का नाम आ गया। बुलंद आवाज से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। एक काफिला मदीना जा रहा है, पता चला एक काफिला वहां जा रहा है जहां मेरे नबी का रोजा है। सुभान अल्लाह, है वाह वाह सुभान अल्लाह। दीवाने हो गए, मचल गए और जाकर के कहा अपनी अम्मी जान से, अम्मी जान काफिला मदीनतुर रसूल जा रहा है, अल्लाह के घर काबतुल्लाह जा रहा है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी चला जाऊं मदीनतुर रसूल, मैं भी चला जाऊं रसूल पाक की उन गलियों को देखने के लिए जिनमें मेरे नबी गुजरा करते थे तो खुशबुएं फैल जाती थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी जान ने कहा बेटा सही कहते हो, लेकिन अभी रसूलुल्लाह के दीन को हासिल करने का वक्त है, बेशक, अभी रसूलुल्लाह के दीन की तालीम हासिल करने का वक्त है, लिहाजा अभी दीन हासिल करो, वहां बाद में जाना। फरमा बरदार थे, मान लिया, वालिदा ने कहा तो मान लिया, लेकिन जो दिल में तड़प पैदा हुई थी, जो दिल में एक सोजिशे इश्क पैदा हुई थी, जो इश्क की जलन पैदा हुई थी, जो मदीनतुर रसूल की मोहब्बत का जज्बा दिल में उमड़ करके आ गया था, वो तो ख़त्म नहीं हुआ। वो मोहब्बत तो बराबर जो है उछलती रही, दिल के अंदर मचलती रही। अल्लाहु अकबर। तो सोचा चलो मदीनतुर रसूल नहीं तो कम से कम मदीने को जाने वाले काफिले को देख लूं। वाह। और यही सोच करके अपने मकान की छत पे चढ़ गए, मकान के ऊपर गए और इंतजार करने लगे कब वो काफिला आए और कब मैं मेरी नजरें उस काफिले को टिकटकी बांध के देखें। अल्लाहु अकबर। मकान की छत पे चढ़ गए हैं। उधर वो काफिला कुछ देर के बाद आता है। अब मैं आपसे कहता हूँ जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को बगदाद लेके चले, यानी अपने तसव्वुर को बांधे और ये सोचे कि गौसे आजम अपने मकान की छत पे खड़े हैं, उधर एक काफिला मदीनतुर रसूल जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ये काफिला जैसे ही आया गौसे आजम उस काफिले को देखने लगे हैं। अब किधर नजर नहीं है, सारा दिमाग मुकम्मल उस काफिले पर लगा दिया है, नजर मुकम्मल तरीके से उस काफिले पर लगा दी है। काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता है हजरत गौसे आजम का दिल और ज्यादा मचलता चला जा रहा है, इश्क और ज्यादा तड़पता चला जा रहा है, इश्क में सीना और ज्यादा तड़पता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक का आलम ये हो गया कि अब वो काफिला आगे बढ़ता है और इतना आगे बढ़ता है कि फकत धूल नजर आ रही है, फकत रेत नजर आ रही है, फकत अंधेरा सा नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। जब वो काफिला नजरों से बिल्कुल गायब हुआ है, नजरों से बिल्कुल उछल हुआ है, तो गौसे आजम का दिल टूटा है, दिल शिकस्ता हुआ है, दिल मुस्तरिब हुआ है। और जब दिल मुस्तरिब हुआ है आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। आप अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं, आंखों को मसलते हैं, आंसुओं को साफ करते हैं। इधर गौसे आजम का दिल टूटा है, इधर गौसे आजम की आंखों से आंसू के कतरे निकले हैं, उधर रहमत बारी को जोश आया है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने से लेकर के बगदाद तक, मक्के से लेकर के बगदाद तक, सफा मरवा से लेकर के बगदाद तक जितने पर्दे थे, जितने हिजाबात थे, सारे पर्दे हटा दिए, सारे हिजाबात हटा दिए। अब गौसे आजम की नजर है, बगदाद शहर है, बगदाद शहर से गौसे आजम ने अपनी आंखों के आंसुओं को साफ किया है। और आंसुओं को साफ करने के बाद जब नजर उठाई है तो सामने गुंबदे खज़रा नजर आ रहा था, सामने मदीनतुर रसूल की गलियां नजर आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह, सुभान अल्लाह। सामने काबतुल्लाह नजर आ रहा था और सामने सफा मरवा की पहाड़ियां नजर आ रही थी, सामने संगे अस्वद बिल्कुल साफ नजर आ रहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये कौन है? ये गौसे आजम है। बगदाद से नजर उठाए तो मदीना देख ले, बगदाद से नजर उठाए तो काबा देख ले। गौसे आजम की शान नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, गौसे आजम वली है, वली। और नजर बगदाद से उठाएं तो मदीना नजर आए। सुभान अल्लाह। अब जरा उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं नबी मदीने से हमें मुलाहजा नहीं कर सकते। अरे नादान, जब नबी के गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, बेटों का बेटा, बेटों का बेटा, बेटों का बेटा जब बगदाद से नजर उठा दे तो मदीना देख ले, तो क्या जिसके सदक़े में हजरत गौसे आजम को ये कमाल मिला है, क्या वो नबी मदीने से देखना चाहे कि आज महमूद का सराय में मेरे बेटे की याद मनाने के लिए मेरे उम्मती जमा हुए हैं, तो क्या वो मुलाहजा नहीं कर सकते? बिल्कुल हमारा ईमान कहता है, हमारा यकीन कहता है कि नबी हमें देख रहे हैं, हमें मुलाहजा कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। बेशक बेशक हक है, बिल्कुल हक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये गौसे आजम है, दिल टूटा है तो मदीना देख लीजिए।
है वाह। अच्छा, दिल भी बड़ी अजीब चीज है साहब। जी दिल बड़ी अजीब चीज है जी। ये दिल टूट जाए तो इसके कमाल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जी। है ना। दिल शिकस्ता हो जाए तो फिर इसकी अजमतें बड़ी दोबाला हो जाती हैं। जी। वो डॉक्टर इकबाल का मुझे शेर याद आ गया। डॉक्टर इकबाल ने इसी हवाले से कहा था कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। है वाह। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये जो सीने में धड़कने वाला दिल है ना, ये भी एक आईना है, और जिसमें चेहरा देखा जाता है वो भी एक आईना है। हैं तो दोनों आईने, दोनों आईने हैं, लेकिन दोनों एक से नहीं हैं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है अगर टूट जाए तो बेकीमत हो जाता है, और वो दिल जो सीने में धड़कने वाला दिल है ये ऐसा आईना है कि ये टूट जाए तो बनाने वाले की नज़र में इसकी अजमत और इसका कमाल बढ़ जाता है। वाह। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर चेहरा देखने वाला आईना टूट जाए, चेहरा देखने वाला शीशा टूट जाए तो चेहरा नजर नहीं आता, और सीने में धड़कने वाला दिल टूट जाए तो गुंबदे खज़रा नजर आ जाता है। ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है। वाह 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 वाह। ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर पे असर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खज़रा पे नजर है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दिल टूट जाए तो इंसान बगदाद में बैठ कर के मदीना देख लिया करता है। तो दिल दुनिया की मोहब्बत में नहीं टूटना चाहिए, दुनिया वालों की मोहब्बत में दिल न टूटे। दिल टूटे तो रसूल कायनात की याद में टूटे, दिल टूटे तो मदीने की याद में टूटे, आंसू निकले तो नबी के फिराक में निकले। वो कहा था ना किसी ने, बड़ा खूब कहा था कि चलो दयारे मदीना, वाह वाह। चलो दयारे मदीना, जो देखना चाहो चलो दयारे मदीना, जो देखना चाहो। जमीन से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है, वो इन आंसुओं के बारे में कहा था जो फिराक़े नबी में निकलते हैं, कि गमे फिराक़े नबी में जो आंख से निकले, जी जी, गमे फिराक़े नबी में जो आंख से निकले, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दिल टूटे तो मदीने की याद में टूटे, दिल टूटे तो नबी की मोहब्बत में टूटे, दिल टूटे तो गमे फिराक़े नबी में टूटे, आंसू निकले तो मदीनतुर रसूल में रसूल पाक के रोजे को देखने की चाहत में टूटे। अल्लाह अकबर। और ये आंसू निकले तो गुंबदे खज़रा की याद में निकले। तो कसम खुदा की इन आंसुओं का मकाम इतना बुलंद होगा कि जिसका दुनिया का कोई इंसान अंदाजा नहीं लगा। जी जी बेशक बेशक, हक है बिल्कुल बेशक। हजरात, तो ये गौसे आजम है अल्लाह अकबर। मैंने आपसे कहा था कि करामतें ही असल नहीं होती, करामतें चूँकि गौसे आजम की ज़िंदगी का करामतें भी एक हिस्सा हैं, आपके कमालात का करामतें भी एक हिस्सा है, लेकिन सब कुछ करामत नहीं है। आम आदमी तो यही समझते हैं कि जिससे करामत ज़ाहिर हो जाए वही अल्लाह का वली है जी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बुजुर्गों ने लिखा, अगर शरीयत की खिलाफ मुखालफत करता है कोई और शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, उसका अकीदा ठीक नहीं है, और उसे तुम आसमानों में उड़ता हुआ देखो या समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर, दरिया के ऊपर तैरता हुआ चलता हुआ देखो, नमाज पढ़ता हुआ देख लो चाहे दरिया के ऊपर, लेकिन अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी करता तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जी जी बेशक, झूठा, कोई ना कोई जादू वगैरह दिखा रहा जी। शरीयत असल है क्या? शरीयत असल है। शरीयत की पाबंदी और उससे पहले अकीदे का दुरुस्त होना ये भी असल है जी बेशक। ईमान का दुरुस्त होना ये भी असल है। गौसे आजम से हम सब मोहब्बत करते हैं कि नहीं जी? सब मोहब्बत करते हैं। हाथ उठा के बता दो जरा, सब मोहब्बत करते हैं। हाँ, जो सुन्नी होगा वो गौसे आजम से मोहब्बत रखेगा, और गौसे आजम से मोहब्बत नहीं है तो मैं तो उसे सुन्नी मानता नहीं जी, है ना भाई। जो हुजूर के बेटे से मोहब्बत ना करे तो क्या सुन्नी है यार? वो भी बेटा भी वो जो सरदारे औलिया है। वाह वाह। जो हसन के बेटे से मोहब्बत ना करे वो कैसा सुन्नी? तो जब गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं, चंद बातें सुकून से बताऊंगा मैं आपको, गौर से सुनना। तो हमें गौसे आजम की बात भी माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? गौसे आजम की बात भी हमें
माननी चाहिए। गौसे आज़म ने किताबों में जो लिखा है उसे हमें मानना चाहिए। आज बहुत से इख्तलाफात चल रहे हैं, मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू आपने सुन ली और उस पर अमल कर लिया तो ये जो इख्तलाफ चलता है ना, कोई शिया हो गया, कोई राफ़ज़ी हो गया, कोई कहता मौलाए कायनात सबसे अफजल है, कोई कहता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है, कोई कुछ कहता, कोई इमाम हुसैन को बागी कहता है, कोई जो है कोई यजीद को कहता है, कोई इमाम हुसैन को कहता है। ये जो सब इख्तलाफात चल रहे हैं ना, चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी सुन लें आप तो इंशाअल्लाह इस तरह का कोई भी इख्तलाफ आप उसमें नहीं पड़ेंगे, आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह। हम बस ये अकीदा रखें कि हमें उस पर अमल करना जो गौसे आज़म ने लिखा है, ठीक है ना। गौसे आज़म ने जो लिखा है, गौसे आज़म ने किसको अफजल कहा है, हम उसी को अफजल मानेंगे। हम दुनिया में और किसी की बात नहीं मानते, हम तो गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, गौसे आज़म की मानेंगे, गौसे आज़म के बाप की मानेंगे, गौसे आज़म के दादा की मानेंगे, और जो इख्तलाफात डलवाने वाले हैं हम उनकी नहीं मानेंगे। गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम भी थे, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह का वली होता है वह आलिम भी होता है। ये अल्लाह के वली नहीं है कि 10 जो है मोटे मोटे दानों की जो है वो गले में जो है वो पहन ली, तस्बीह पहन ली, और कई अंगूठियां हाथ में 4-4, 5-5 अंगूठियां, कसम खुदा की जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं ये कभी अल्लाह के वली नहीं हो सकते, ये पीर बनाने के भी लायक नहीं है। जो अल्लाह का वली होता है वह आलिम भी होता है। कोई एक भी कायनात में ऐसा वली नहीं हुआ जो आलिम ना हो, एक भी। मैं दावे के साथ कहता हूं और दलाइल के साथ साबित भी करूंगा, जो अल्लाह का वली होता है वो आलिम भी होता है जी, बेशक, शरीयत का पाबंद भी होता है, उसका एक कदम शरीयत के खिलाफ उठ नहीं सकता जो अल्लाह का वली होगा। गौसे आज़म है ये, गौसे आज़म को देख लो, बहुत बड़े वली भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं, इल्म के भी गौसे आज़म हैं। गौसे आज़म क्या लिखते हैं? गौसे आज़म कहते हैं कि हमारा अकीदा वो है जो सहाबा का अकीदा है, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा वो है जो सहाबा का अकीदा है। और आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, कुरान करीम की तफसीर भी लिखी है आपने, कुरान करीम की तफसीर भी लिखी है आपने, उसका नाम है तफसीर जीलानी, बहुत बड़ी तफसीर है कुरान पाक की, पड़ोसी मुल्क से अभी उर्दू में उसका तर्जमा भी हो गया है, अरबी ज़बान में है। इसके अलावा एक किताब गौसे आज़म ने लिखी, गुनियतुत तालिबीन, अल-गुनिया अरबी में किताब लिखी है, इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। गुनियतुत तालिबीन में गौसे आज़म ने सफ़ा नंबर 157, कितना है? सफ़ा नंबर 157, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि किताब में बाज़ाब्ता, मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ किताब, जिस किताब का हवाला बता रहा हूँ किताब में लिखा हुआ है, और अरबी किताब है जिस किताब से मैं आपको बताऊँगा। ये है हज़रत गौसे आज़म की किताब है, ये अरबी ज़बान में है, देखिए ये अरबी ज़बान में है गौसे आज़म की किताब। और दावा भी करके जा रहा हूँ चूँकि वीडियो के ज़रिए आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, राफ़ज़ी भी सुनेंगे इसे, शिया भी सुनेंगे और दूसरे फ़िरक़ों के लोग भी सुनेंगे, तो इसलिए ये भी दावा करता हूँ कि जो कह रहा हूँ अगर हवाला कोई गलत साबित कर दे पूरी दुनिया का, यहाँ से लेके ईरान तक, तो इंशाअल्लाह मुँह मांगा इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। जो कहूँगा पूरे हवाले के साथ कहूँगा। गौसे आज़म की किताब है गुनियतुत तालिबीन, अरबी की किताब है, सफ़ा नंबर है 157। गौसे आज़म ने इसमें लिखा, वो यातक़िदु अहलुस सुन्ना, अहले सुन्नत का ये एतक़ाद है, ये अक़ीदा है अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत गौसे आज़म, गौसे आज़म भी कौन थे? सुन्नी, जितने भी अल्लाह के वली हुए सुन्नियों में हुए हैं, किसी और में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गौसे आज़म ने खुद 12 फ़िरक़े लिखे हैं इस किताब में। कितने? 12 बड़े बड़े फ़िरक़े, कितने? 12, और उन्हीं की जब शाखें निकलती हैं तो पूरे 73 हो जाते हैं वो। गौसे आज़म ने 12 फ़िरक़े लिख करके कहा है कि इनमें एक फ़िरक़ा हक़ पर है। कौन सा? एक फ़िरक़ा, और वो है अहले सुन्नत व जमात। गौसे आज़म ने इसी किताब में लिखा है। और फिर कहते हैं अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है अन्ना उम्मत नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुल उमम, के पूरी कायनात में सबसे अफजल अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं कि इस उम्मत में सबसे अफजल वो हैं जो हुजूर पर ईमान लाए और हुजूर का दीदार किया, यानी सहाबा। सुभान अल्लाह। कौन है सबसे अफजल? हुजूर के सहाबा सबसे अफजल है। सफ़ा नंबर 157, किताब का नाम गुनियतुत तालिबीन। गौसे आज़म फरमाते हैं सबसे अफजल हुजूर के सहाबा।
पूरी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल हुजूर के सहाबा। और फिर हुजूर फरमाते हैं इन सहाबा में सबसे अफजल, आगे फरमाते हैं व अफजलु अहलिल कुरून अहलिल हुदैबिया अल्लज़ीना बायऊहु बैअतर रिज़वान व हुम अल्फुन व अर्बअ मियाते रजुलिन। फरमाते हैं कि इन सहाबा में सबसे अफजल 1400 सहाबा। कितने? 1400 सहाबा, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअते रिज़वान की, बैअत की थी हुजूर की। 1400 सहाबा थे। ये कितने थे? 1400 सहाबा। हुजूर फरमाते हैं ये सबसे अफजल है। कौन फरमा रहे हैं? ये गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम, कि ये सबसे अफजल है 1400 सहाबा। फिर आगे गौसे आजम लिखते हैं वह अफजलु अहलु बदरिन। फिर इन 1400 में 313 सबसे अफजल है। कितने? 313। ये 313 कौन है? ये जंगे बद्र वाले हैं 313, अहले बद्र है ये 313। सुभान अल्लाह, ये 313 सबसे अफजल है। और आगे गौसे आजम फरमाते हैं व अफजलुहुमुल अर्बऊन अहलु दारिल खैज़रान। इन 313 में सबसे अफजल कौन है? 40 सहाबा है। कितने? 40 सहाबा। ये 40 सहाबा कौन है? गौसे आजम फरमाते हैं ये वो हैं जो सबसे पहले ईमान लाए। सही है, सुभान अल्लाह, बेशक। और जिनमें 40 में कौन है? हजरत उमर फारूक आजम। इन 40 में नंबर पे जो ईमान लाए वो हैं हजरत उमर फारूक आजम। तो ये 40 सहाबा सबसे अफजल सारे सहाबा में। फिर 40 में हजरत गौसे आजम आगे फरमाते हैं इन 40 में से फिर वो 10 सबसे अफजल। कितने? 10, जिन्हें क्या कहते हैं आप? अशरे मुबशरा कहते हैं। अशरे मुबशरा ये वो सहाबा हैं जिन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं। इस तरीके से अब्दुल रहमान इब्न औफ सबका नाम हुजूर ने लिया कि 10 सहाबा सबसे अफजल। सुभान अल्लाह, सबसे अफजल। फिर हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, इसी किताब का सफ़ा नंबर हो जाता है 158। कितना? 158। सफ़ा नंबर 158 पर गौसे आजम फरमाते हैं फिर इन 10 में 4 सबसे अफजल। इन 10 में भी फिर 4 सबसे अफजल। अब यह हुआ कि तमाम सहाबा में, अंबिया के बाद सहाबा में ये 4 सहाबा सबसे अफजल। ये कौन है? हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत मौलाए कायनात हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं इन 4 में भी सबसे अफजल कौन है? तरतीब बयान करते हैं। फरमाते हैं गौसे आजम। कौन फरमा रहे हैं? ये गौसे आजम फरमा रहे हैं। गौसे आजम की बात तो सही होगी कि नहीं होगी? भाई ये सबसे बड़ा अल्लाह का वली है, उसे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? जी जी। तो गौसे आजम फरमाते हैं फिर इन 4 में सबसे अफजल अबू बकरिन। कौन है? अबू बकर है। सुम्मा उमर। फिर फरमाते हैं फिर उमर है। सुम्मा उस्मान। फिर फरमाते हैं फिर उस्मान है। सुम्मा अलीयुनिल मुर्तज़ा। फिर हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बयान किसने किया है? गौसे आजम ने। लिहाजा अब ये बहस करने की ज़रूरत है हमें कि हज़रत अली अफजल है या अबू बकर अफजल है। भाई जो गौसे आजम ने कह दिया, इमाम हसन के बेटे ने जो कह दिया वही सही है। जी जी। लिहाजा आज से हमें क्या अकीदा रखना है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं पूरी कायनात में। बेशक बेशक, ठीक है। और तो पूरी कायनात में ये 4 सहाबा सबसे अफजल है। जी जी। अच्छा, इसके बाद एक झगड़ा और होता है, क्योंकि हुजूर के दौर के बाद, इन 4 खुलफा के बाद हज़रत अली के दौर से शुरुआत हो गई थी जंगों की। हुई थी ना, जंगें हुई थी जिनमें एक तरफ हज़रत आयशा, एक तरफ हज़रत अली, एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया, एक तरफ हज़रत अली। तो इस तरह की जंगें हुई है बहुत सी। तो बहुत से लोग जो है उन जंगों पे बहस करते हैं आपस में। कोई कहता है कि हज़रत अली जो है वो हक़ पर हैं, कोई कहता है अमीर मुआविया हक़ पर है। मतलब इस तरह की बहसें चलती हैं और एक दूसरे की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं फिर, और एक दूसरे को बुरा कहते हैं। ख़ास तौर से हज़रत अमीर मुआविया को बुरा कहते हैं। तो इसके बारे में भी गौसे आज़म ने हमें तालीम दिया। गौसे आज़म को अल्लाह ने सारे वलियों का सरदार बनाया है, तो गौसे आज़म के कलम से सब कुछ लिखवा भी दिया है। बेशक बेशक, ताकि मानने वाले जब इख्तलाफ करें तो गौसे आज़म की गुनियतुत तालिबीन को खोल लें और अपने इख्तलाफ को ख़त्म कर लें। गौसे आज़म लिखते हैं, इसी किताब में लिखते हैं, इत्तफ़क़ा अहलुस सुन्ना। क्या लिखते हैं? इत्तफ़क़ा अहलुस सुन्ना। अहलुस सुन्ना, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, अम्मा शजरा बैनहुम, के सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए
सहाबा के दरमियान जो जंगें हुई, सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए, उन उम्मत पर वाजिब है, क्या लिखते हैं गौसे आजम, उम्मत पर वाजिब है कि उनमें खामोशी इख्तियार करे। क्या करे? खामोशी इख्तियार करे, उम्मत पर यह वाजिब है। और आगे गौसे आजम लिखते हैं और उम्मत पर यह भी वाजिब है कि इन सब के फजाइल को बयान करे, इनके महासिन को बयान करे, इनके कमालात को बयान करे। जी जी जी, गौसे आजम कह रहे हैं वाजिब है उम्मत पर इनके फजाइल को बयान करना, इन सब के। और इसी किताब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, खतीबे अहले सुन्नत, कारी इकबाल रजा मुरादाबादी, कारी इकबाल रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं और बस थोड़ी देर कुछ ज़रूरी बातें हैं बयान कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा। हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब भी आपके साथ दरमियान जो है तशरीफ़ ला चुके हैं। तो हज़रात मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गौसे आज़म के हम मानने वाले हैं तो गौसे आज़म की बातों को भी मानने वाले हैं। जहाँ हमारे दरमियान शरई मामलात में इख्तलाफात होंगे तो हम गौसे आज़म की किताबों को खोल कर देखेंगे और आपसी इख्तलाफात को ख़त्म कर लेंगे। तो गौसे आज़म क्या लिखते हैं गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 157, 158, 159, इन सफ़हात में गौसे आज़म ने ये सारी बातें लिखी हैं। तो गौसे आज़म लिखते हैं कि इत्तफ़क़ा अहलुस सुन्ना, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है क्या कि सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए, जो जंगें हुई, उनमें खामोशी इख्तियार करना उम्मत पर वाजिब है। ऐसे ही इन सहाबा के फ़ज़ाइल को बयान करना, इनके महासिन को बयान करना, इनके कमालात को बयान करना, ये भी उम्मत पर क्या है? वाजिब है। और गौसे आज़म इसी किताब में आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गौसे आज़म ने लिखा और हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये लिखा है कि सहाबा हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, इनका नाम लिखा बाज़ाब्ता और लिख कर के बयान किया कि इनके महासिन को बयान करना और इनमें आपस में जो बातें हुई उनके मुताल्लिक़ खामोश रहना उम्मत पर वाजिब है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की पेशानी तक पसीना, कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला इन सहाबा के दरमियान दुनिया में जो इख्तलाफात हुए, जो निज़ात हुए, जो झगड़े हुए, जो दिलों में एक दूसरे के फर्क आया, गौसे आज़म फरमाते हैं, गौसे आज़म ने लिखा अपनी किताब में कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सारे इख्तलाफात को क़यामत के दिन ख़त्म फरमा देगा और इन सब को आपस में भाई भाई बना देगा। भाई भाई बना देगा अल्लाह ताला। तो बताओ, सब तो गौसे आज़म ने लिख ही दिया ना, तो अब हमें झगड़ा करने की ज़रूरत है? लिहाजा आज के बाद किसी की ज़बान पर हज़रत अमीर मुआविया या हज़रत ज़ुबैर या हज़रत तलहा या मौलाए कायनात के लिए कोई गलत लफ्ज़ नहीं आए, बल्कि जब भी जिक्र आए तो मोहब्बत में जिक्र आए, जब भी जिक्र आए तो उनके कमालात को जिक्र करें, जब भी जिक्र आए तो उनके महासिन को जिक्र करें, उनकी अच्छाइयों को जिक्र करें। और गौसे आज़म ने, अच्छा ये भी इख्तलाफ होता है कि साहब पहले खलीफा कौन होते, ये भी होता है ना। कोई कहता है कि मौलाए कायनात का हक था कि वो पहले खलीफा होते, कोई कहता है कि सिद्दीक़ अकबरी पहले खलीफा हैं और उन्हीं का हक था। ये सब इख्तलाफ भी चलता है। तो हम किसी दुनिया वाले की सुनने के बजाय हम किसकी सुने? गौसे आज़म की सुने। गौसे आज़म ने क्या कहा इस हवाले से? तो गौसे आज़म ने इसी किताब के सफ़ा नंबर 158, क्या है, गुनियतुत तालिबीन जो अरबी वाली है, उसके सफ़ा नंबर 158 पर लिखा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तमाम अंसार और मुहाजिरीन के इत्तिफाक से पहला खलीफा बनाया गया।
तमाम सहाबा के इत्तेफाक से पहला खलीफा बनाया गया। कौन लिख रहे हैं? गौसे आजम। और आगे कहते हैं जब और उसमें हजरत अली भी थे, ये भी लिखा। और आगे लिखते हैं जब हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बन गए तो खलीफा बनने के बाद आप 3 दिन तक ये ऐलान करते रहे कि मैं वापस लेता हूँ, मैं बैत को वापस लेता हूँ, यानी मैं खलीफा नहीं बनना चाहता। अगर किसी ने मजबूरी में मेरे हाथ पर बैत की हो तो खड़ा हो जाए और बयान करे मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो मौलाए कायनात खड़े हुए। कौन खड़े हुए? मौलाए कायनात खड़े हुए, मौला अली खड़े हुए। कौन लिख रहे हैं? मौलाए कायनात के बेटे लिख रहे हैं, गौसे आजम। कहते हैं मौलाए कायनात खड़े हुए और उन्होंने कहा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ हमारे खलीफे अव्वल, हम कभी भी बैत को वापस नहीं लेंगे। हमने आपके हाथ पर बैत की है और हमेशा इसी पे कायम रहेंगे। और आगे फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर, तुम्हें आगे बढ़ाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने वाले रसूल कायनात हैं। और जिसे रसूल कायनात आगे बढ़ा दे, कसम खुदा की दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उसे पीछे हटा दे। इसने कहा ये मौलाए कायनात ने कहा है, सिद्दीक़ अकबर तुम्हें आगे बढ़ाने वाले रसूल कायनात हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता। लिहाजा उन लोगों को सोचना चाहिए, इन रवाफिस को और ये आजकल मदारी कहलाने वाले या वारसी कहलाने वाले जो बहस करते हैं कि पहला हक जो है वो हजरत अली का था। हजरत अली कहेंगे इनसे, अरे नादानो, मेरे बेटे ने मेरी बात तुम तक पहुंचा दी थी। क़यामत के दिन इनसे कहेंगे कि बताओ तुमने मेरे बेटे गौसे आजम की बात को क्यों नहीं माना। तो उल्टी सीधी तारीख की बातों पे अमल करते हैं। औलिया के सरदार लिख गए, उस पे अमल नहीं करते। तो हमारा अकीदा, हम दूसरे माने न माने, लेकिन हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारे भाई हैं, सुन्नी हैं, अहलुस सुन्ना व जमात के मानने वाले हैं। उनसे कह रहे हैं हम कि हमारा अकीदा वही होना चाहिए जो गौसे आजम का अकीदा था, है कि नहीं? हमारा अकीदा वो जो गौसे आजम का अकीदा था। और बस चंद बातें और बताऊं, मैंने कहा था कि करामतें असल नहीं होती, करामत के अलावा और भी चीजें असल हैं बुजुर्गों की जिंदगी में। करामत तो आर्जी चीज है, असल तो इस्तिकामत है, असल तो दीन पर अमल करना है, असल तो उनकी इबादतें हैं, असल तो उनके अकाईद हैं। आओ गौसे आजम, आज मैं आपसे बताऊं, मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, मोहब्बत के कुछ मुतालबे होते हैं। सिर्फ कादरी लंगर लुटाने का नाम मोहब्बत नहीं है, सिर्फ गौसे आजम का नारा लगा दिया इसका नाम मोहब्बत नहीं है, बल्कि सच्ची और हकीकी मोहब्बत ये है कि गौसे आजम का नारा भी लगाया जाए, गौसे आजम का लंगर भी लुटाया जाए, गौसे आजम के नाम पर गरीबों को खिलाया भी जाए, और गौसे आजम के अकाईद पर और गौसे आजम ने जो इबादतें की हैं उन इबादतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा भी जाए। बताए गौसे आजम कुरान करीम कितना पढ़ते थे। आज तो हम अपने बच्चों को यार कुरान भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गौसे आजम का हाल ये था कि आपके एक मुरीद और बहुत बड़े अल्लाह के वली वो लिखते हैं बहजतुल असरार के अंदर कि गौसे आजम ने 15 साल तक ये मामूल था कि हर रात पूरा कुरान पाक नमाज में पढ़ा करते थे, पूरा कुरान पाक पढ़ते थे। तो आज कुरान पाक को चाहिए कि हम भी इस कुरान को अपने सीने से लगाएं और जो कुरान पढ़ाने वाले हैं उनका भी अदब व एहतराम करें। कुरान से लोग दूर भागते जा रहे हैं। ये तो आपके महल्ले में भी बड़ा अल्लाह का करम है कि मौलाना हसीबुर रहमान साहब ने खुद ही शुरू कर दिया ये काम। मुझे लगता है बगैर किसी के कहे इन्होंने इस जिम्मेदारी को खुद महसूस किया और आपकी मस्जिद में बाज़ाब्ता एक मकतब का इंतजाम कर दिया और खुद ही पढ़ाने लगे। किसी से कुछ नहीं कहा, खुद पढ़ाना शुरू कर दिया कुरान पाक। इन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया और यकीनन ऐसे इमाम काबिल एहतराम होते हैं और काबिल इज्जत होते हैं कि जो खुद लोगों के कहे बगैर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं। और यकीनन इन्होंने महसूस किया। और मैं तो एक दिन आया था, मुझे पता भी नहीं था। मैं जब आया असर के बाद तो मैंने देखा कि अच्छे खासे महल्ले के बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो खुश होना चाहिए आपको। आजकल इमामों की लोगों ने इमामों को भी जो है पता नहीं क्या समझ लिया है, इज्जत ही नहीं देते यार। कुरान पढ़ाने वालों को इज्जत नहीं दोगे तो किसे दोगे यार। हम तो बल्कि ज़्यादातर लोगों का ये नज़रिया होता है कि इमाम ज़्यादा मालदार ना हो जाए। अगर थोड़ा सा कोई मालदार हो भी गया, थोड़ा सा पैसा किसी के पास ज़्यादा हो गया, तो मैं खुद अपनी देखी बात बता रहा हूँ, लोग तफसीरें करते हैं जगह जगह बैठ के। बोले भाई मौलाना तो अपने बड़े आजकल तो मालदार हो गए, गाड़ी भी आ गई, अब तो 4 पहिया गाड़ी में घूमने लगे। एक साहब तो ये कह रहे थे, बहुत दिन की बात है, अब मैं जहाँ इमामत कर रहा हूँ वहाँ की बात नहीं है बल्कि कहीं और की बात है,
कि मैंने खुद सुना अपने कानों से, बोले ये तनख्वाह तो इनकी इतनी नहीं है, ये मोटरसाइकिल कहाँ से चलाते हैं, तेल कहाँ से आता है। तो मैंने कहा मैं चोरी करता हूँ क्या, ऐसा लग रहा है। मतलब लोगों के नजरियात देखो आप इमामों के ताल्लुक से, कितनी गलत बात है ये। यार इमाम तुम्हारे सर का ताज होता है, ये पीर नहीं है। पीर आजकल पीरों का हाल ये है कि जाहिल पीरों को लोग जिनके जो है गलों में एक 10 मोटे मोटे दानों की तस्वीरें पड़ी हुई हैं और 5 अंगूठियां पहने हुए हैं, नमाज एक वक्त की नहीं है, लोग उन पर नजराने लुटा रहे हैं, लोग उन्हें तोहफे दे रहे हैं, लोग उनकी जेबें भर रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं। लेकिन जो इमाम तुम्हारे बच्चों को कलमा भी सिखाता है, जो इमाम तुम्हारे बच्चों को नमाज भी सिखाता है, जो इमाम तुम्हारे बच्चों को कुरान सिखाता है, उस इमाम की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत न रही। इतने अफसोस की बात है ये। तो मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो, एक तो हम नेकियां करते ही कम है, एक तो हम नमाजें पढ़ नहीं रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ नेकियां इमाम की बुराई करने में कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। यार आम मुसलमान के बारे में ये है कि आम मुसलमान की बुराई करने वाले की नेकियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये तो इमाम है, तुम्हारे सर का ताज है, इसके ताल्लुक से अगर उल्टी बातें आप करेंगे पीछे और उससे हसद करेंगे तो क्या हाल होगा नेकियों का। तो ये मैं सिर्फ इस महल्ले के लिए नहीं, इस महल्ले में तो अल्लाह के फजल से मुझे ज़्यादातर लोग सही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हो यहाँ या कहीं भी तो बाज आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत बर्बाद हो जाए। इमामों को बढ़ाने की कोशिश करो, पीरों की जेबें भरने से काम नहीं चलेगा। काम ये आएगा जो तुम्हारे बच्चों के लिए कुरान का इंतजाम कर रहा है उसे मजबूत करो। खुश होना चाहिए इसलिए कि इमाम मजबूत होंगे, उलमा मजबूत होंगे, पढ़े लिखे मजबूत होंगे, तो बड़े बड़े लोग भी अपने बच्चों को इस लाइन में लाएंगे और उनके बच्चे जब आलिम बनेंगे तो तबलीग का काम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए इमामों के ताल्लुक से बदगुमानी आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना रहम फरमाए और आइम्मा को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक अता फरमाए और आवाम को अपने आइम्मा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, तो मैं बयान ये कर रहा था कि गौसे आज़म कुरान पढ़ते हैं तो पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ दिया करते हैं और नमाजें पढ़ते हैं तो नमाजों का हाल ये है, अल्लाह अकबर बहाजतुल असरार में लिखा है कि जब नमाज पढ़ते हैं तो ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ते रहते हैं। अल्लाह 40 साल तक जब इशा के वुजू से आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सोया नहीं। अगर सो जाता तो वुजू टूटता कि नहीं टूटता। तो इसका मतलब पूरी रात इबादत में गुजार दी। और यही गौसे आज़म है शेख शरफुद्दीन सादी शिराजी अपनी किताब गुलिस्तां सादी में लिखते हैं। गुलिस्तां सादी का गालिबन सफ़ा नंबर 57 है। वो एक हिकायत नकल करते हैं। वो कहते हैं कि गौसे आज़म अल्लाहु अकबर, गौसे आज़म का हाल ये था, अल्लाह तबारक व तआला का डर इतना ज़्यादा था। आज हमारी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला के डर से आंसू नहीं निकलते। यही बात है ना। लेकिन गौसे आज़म को देखो, सारे वलियों के सरदार हैं, लेकिन खौफ खुदा का आलम अल्लाहु अकबर। हज़रत शेख शरफुद्दीन सादी शिराजी लिखते हैं कि गौसे आज़म को देखा गया कि काबतुल्लाह के पास अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कंकरियों पर अपना सर रखे हुए हैं और सर रख कर के बारगाह खुदाबंदी में रो रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ मालिक मौला, ऐ मालिक अर्ज़ व समा, ऐ खालिक़ुल अर्ज़, ऐ खालिक़ुल अर्ज़ व समावात, ऐ सारी कायनात के पालनहार, परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे। ऐ मालिक मौला, अगर मैं तेरी बारगाह में किसी गुनाह किसी सजा का मुस्तहिक हूं तो क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गौसे आज़म ये खौफ का आलम है। हालांकि ऐसा है नहीं, औलिया के सरदार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का खौफ। क्यों है ये अल्लाह का खौफ? इसलिए कि अल्लाह से डरने वालों के मरातिब बड़े बड़े बुलंद होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी हमारी आंखों से भी अल्लाह की मोहब्बत में आंसू निकलने चाहिए। ये गौसे आज़म ने हमें पैगाम दिया है। हदीस पाक में आता है, जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो एक आग जहन्नम से निकलेगी और जहन्नम से निकलने के बाद उम्मत मुहम्मदिया की तरफ बढ़ेगी और वो आग बढ़ती चली जाएगी। उम्मत मुहम्मदिया के अफराद कहेंगे, आग तुझे नमाजों का वास्ता, आग तुझे रोज़ों का वास्ता, वापस चली जा, आग तुझे सदक़ात और खैरात का वास्ता, वापस चली जा। लेकिन हदीस पाक में आता है, शेख मोहम्मद गजाली, इमाम गजाली मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि वो आग बराबर बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब आ जाएगी। उम्मत मुहम्मदिया फरियाद करती रहेगी, यहाँ तक कि
हजरत जिब्रील अमी आएंगे, हाथ में एक प्याला लाएंगे पानी का, और वो प्याला पेश करेंगे। किसको पेश करेंगे? वो प्याला हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, इस प्याले के पानी को इस आग पर छिड़क दें, ये आग बुझ जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस प्याले के पानी को उस आग पर छिड़का है, जहन्नम की आग को उसने बुझा दिया है। अल्लाहु अकबर। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमी, ये तो बताओ ये पानी कौन सा है जिसने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? ये मत समझना कि रसूल कायनात ने पूछा। अगर इल्म गैब होता, एक साहब ने एतराज कर दिया इसी हदीस पे, वो तो कमियां ढूंढते हैं ना, कर दिया कि अगर रसूल पाक को इल्म गैब होता तो रसूल पाक जिब्रील अमी से पूछते क्यों कि ये पानी कैसा है, जब पता था पहले से। तो मैंने ये कहा उससे कि नादान, ये पूछा इसलिए था ताकि तुझे पता चल जाए, उन्हें तो पता था। अगर ना पूछते तो आज तेरे पास तक ये बात कैसे आती, इसलिए पूछा था। तो रसूल पाक ने पूछा है जिब्रील अमी, ये बताओ ये पानी कैसा है जिसने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? तो सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत के गुनाहगार अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोते थे, तौबा करते थे, उनकी आंखों से आंसुओं के कतरे निकलते थे और वो आंसू जमीन पर गिरते थे, तो उन आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता था, बल्कि फरिश्ते उन आंसुओं को महफूज कर लिया करते थे। आज ये वही आंसू हैं जिन्होंने जहन्नम की आग को बुझा दिया। इसलिए मेरे अजीज, बस 2 मिनट में ये कहूँ आपसे कि गौसे आज़म की तालीमात पर, गौसे आज़म की सीरत पर हमें अमल करना चाहिए। ये सच्चा गौसे आज़म के मानने वाला होना है, ये मोहब्बत का तकाजा है। ये आज यार फ़िलिस्तीन को देखो, फ़िलिस्तीन में बच्चे, बूढ़े, जवान कैसे मारे जा रहे हैं, कैसे शहीद हो रहे हैं, प्यासे शहीद हो रहे हैं, भूखे शहीद हो रहे हैं। और लेकिन हाल उनका ये है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा, जहाँ फौज लगी हुई है इजराइल की, आज भी न्यूज़ में आता है कि आज भी वहाँ के लोग ज़बरदस्ती मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो कई शहीद हो जाते हैं। यानी तलवारों की यलगार में आज भी वो नमाज को नहीं छोड़ रहे। छोटे छोटे बच्चे, कसम खुदा की, एक छोटे से बच्चे को मैंने देखा कि पूरा खंडरात, पूरा मैदान है, चटियल मैदान है, तमाम इमारतों को ढा दिया गया है, गिरा दिया गया है, लेकिन वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, अल्लाह अकबर, अपने हाथों को रब तबारक व तआला की बारगाह में उठाता है और दुआ कर रहा है, ऐ मालिक मौला, परवरदिगार हमारी मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। एक बच्चे को देखा, चटियल मैदान है, पूरा घर जो है वो शहीद हो चुका है, अल्लाह अकबर, लेकिन वो छोटा सा बच्चा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ है, सजदा कर रहा है, दुआएं कर रहा है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे बाप की उम्र रखने वालों और भाई की उम्र रखने वालों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि तुम वहां जा नहीं सकते, तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि 5 वक्त नमाजों में आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ, और मस्जिद में आने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, नमाजें पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदों में जाकर के दुआएं करो। ऐ मालिको मौला, तुम्हारी उम्मत लुट रही है, ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगार, तुम्हारी उम्मत मारी जा रही है, तुम्हारी उम्मत के मकानों को गिराया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के खून से होलियां खेली जा रही है। ऐ परवरदिगार, गैब से मदद फरमा दे। ऐ मालिको मौला, जंगे बदर में शहीद होने वाले साहबा का सदका मालिको मौला, फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ये दुआ तो आप कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। और अगर 5 वक्त मस्जिद में आकर तुम नमाज भी ना पढ़ो और फिलिस्तीन के बच्चों के लिए और मजलूमों के लिए और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआएं ना करो, तो तुमसे बड़ा कम नसीब कौन होगा? बहुत अफसोस की बात है ये। तो इसलिए आज से यह अहद करें कि गौसे आज़म के नाम पर, आज से गौसे आज़म के नाम के साथ हम ये अहद लेते हैं कि हम मस्जिद में 5 वक्त नमाजें पढ़ने के लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे ना। फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे सब लोग के नहीं? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजों के बाद फिलिस्तीन के लिए दुआ हर नमाज में होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीन के हमारे भाइयों की हिफाजत फरमाए और उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और सहवन या क़स्दन किसी तरह की कोताहियाँ या गलतियाँ हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए।